आपकी अपनी पेन होगी जो आप रिसीव कर रहे होते हैं डिवाइन से, उस रिलेटेड आपको उसके आंसर जो है डिकोड करने होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो है ना, डिवाइन फेमिनिन इज़ लाइक अ रिसीवर, वो रिसीवर होती है, मतलब वो एक उन्हें भी फीवर आने लगता है। जो जो डिवाइन मस्कुलिन के साथ उनकी बॉडी पेन, उनका कुछ भी होता होगा, जैसे उनकी मस्कुलिन एनर्जी जो है वो रिसीव कर लेती है, और उसी एनर्जी के ऊपर ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। क्योंकि साथ साथ डिवाइन मस्कुलिन को भी जो है ना, सिमिलर बबल फेस में देखना, वो भी थोड़े से सिक सा फील करते हैं, मतलब मस्कुलिन, क्योंकि खुद ही डिवाइन फेमिनिन कोई भी चीज़ रिलीज़ नहीं कर रही होती। जब हम ये जर्नी में आते हैं तो बिना मांगे ही सारी चीज़ें अपने आप ही होने लगती है, बिना कुछ जाने पहचाने सभी कुछ घटनाएं ना घटित होने लगती है, जो हमें भी बहुत कंफ्यूज कर देती है। और फिर समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मानो जैसे सारी चीज़ें जो है फिसलती चली जाती है और हम किसी के ऊपर भी कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आज की जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो एक सवाल के ऊपर है। मेरी एक प्यारी सी डिवाइन फेमिनिन ने मुझे पूछा है कि ये जो पेन होता है, जो हमारी इस जर्नी में अवेकनिंग के बाद स्पेशली जो स्टार्ट होते हैं, तो क्या ये पेन शेयरिंग पेन होती है? हम जो सोच रहे हैं वैसे ही सेम मस्कुलिन के साथ भी होने लगता है कि मतलब जैसे कि हाँ, मेरी ये बॉडी पेन हो रही है तो उनकी भी वहाँ पे बॉडी एक हो रही होंगी, या मैं आज ये महसूस कर रही हूँ तो मस्कुलिन भी महसूस कर रहे होंगे, या मैं जो भी कुछ कर रही हूँ वो सेम उनके साथ भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो चलिए आज थोड़ा सा इसके ऊपर हम जो है बात कर लेते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का टीम सेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे कर रहे होंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसके ऊपर हम आज डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। तो हम ये जर्नी में जब एंटर कर जाते हैं, या जिस दिन हमारी काउंटर पार्ट से हमारा इंटरेक्शन हो जाता है, उस सेम सेकंड तक के, वो लास्ट मोमेंट तक के, वो लास्ट मिनट, वो लास्ट सेकंड, पिन पॉइंट का वो जो समय रहता है, तब तक के हमें पता नहीं होता कि हमारी ये जर्नी, या हमारी ये जो किसी से इंट्रोडक्शन हो रहा है, या आंखों ही आंखों में जो हम बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी लाइफ चेंज करने वाली ये मोमेंट होने वाली है। इसके बाद जो है हमें पीछे मुड़ने का कोई भी चांस नहीं है। हम अब एक ऐसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो है एंटर करने जा रहे हैं, और लिटरली हम जो है वो एंटर कर जाते हैं। अब ये सारा प्री प्लान होता है बाय यूनिवर्स, जो ना डिवाइन मस्कुलिन को पता होता है ना डिवाइन फेमिनिन को। वो मोमेंट तक के तो उन लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि वो डिवाइन सोल है। कहीं ना कहीं उन्हें डिवाइन की तरफ वो अट्रैक्शन होता है, स्पिरिचुअल पाथ के लिए वो उन्हें ज़्यादा कर्टेसी भी हो। और यकीन मानिए, जब एक्चुअली वो पहली वाली मुलाकात हो जाती है, उसके बाद हम आपे में ही नहीं रहते, हम अपने में ही नहीं रहते, हम पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। हमें ही नहीं पता होता कि हमारे साथ जो है अब क्या होने वाला है। फिर धीरे धीरे हम एक दूसरे को जानने लगते हैं, बातें होने लगती है। तो डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन का जब वो एक बबल फेस होता है ना, अगर डिवाइन फेमिनिन में जो जिसकी अवेकनिंग होने वाली होती है, उनके शरीर में बहुत हद तक के बदलाव पहले होता है। मतलब कोई डिवाइन फेमिनिन जो है, उनके शरीर में जो है ना कुंडलिनी जो है वो भी शूट कर जाती है, उनकी कुंडलिनी जागरण होने लग स्टार्ट हो जाती है। तो उनके सिम्टम्स भी उनके साथ होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ डिवाइन मस्कुलिन को भी जो है ना, सिमिलर बबल फेस में देखना, वो भी थोड़े से सिक सा फील करते हैं। मतलब उन्हें भी थोड़ा सा ड्राउजी फील होता है, हेडेक स्टार्ट हो जाता है, या लोअर बैक पेन में जैसे रूट चक्रास पे भी उन्हें पेन महसूस वो करने लगते हैं। उनके भी जो है नीज़ में पेन करना स्टार्ट कर देते हैं, थाइस पेन होने स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें भी थोड़ा सा जो है ना फॉगी सा महसूस होने लगता है। हमेशा जो फैटिज, मतलब टायर्डनेस उन्हें महसूस होने लगती है। ये बबल फेस में जो है ना, डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एक दूसरे को जो है रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। डिवाइन फेमिनिन का मोस्ट ऑफ द टाइम अवेकनिंग के टाइम पे जब इंटरेक्शन हो जाता है काउंटर पार्ट से, तो उनकी पहली जो है थ्रोट चक्रा जो है ना वो अफेक्ट हो जाती है, और उन्हें जो है पहले तो थ्रोट इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। उनकी टंग जो है वो हैवी हो जाती है, लाइक स्वेलिंग होना उन्हें, मतलब स्वेलिंग सा उन्हें महसूस होता है। इतनी चेंजेस उनमें आती है। तो डिवाइन मस्कुलिन जो है वो भी थोड़े से बीमार सा महसूस करते हैं। ये होता है सिर्फ ना बबल फेस तक के। अब बबल फेस ख़त्म हो जाती है, फिर एक तू में स्टार्ट होती है थोड़ी सी इन शॉर्ट, और फिर जो है दोनों में जो है एक ना सेपरेशन आ जाता है, जो इल्यूजन है। एक्चुअली मैं सच में बताती हूँ, जब भी इल्यूजन वर्ड सुनता है ना कोई, मेरी डिवाइन फेमिनिन इरिटेट हो जाती है, क्योंकि सभी यही कहते हैं इल्यूजन है, नथिंग एल्स, मगर सच में ये इल्यूजन होता है।
तो ये जो बबल फेस के बाद जो सेपरेशन मोड आता है ना, वो टाइम पे फिर डिवाइन फेमिनियन को ये जर्नी के बारे में पता चलता है। मतलब वो सर्च करने लगती है कि इतनी क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे इतनी बुरी तरीके से इफ़ेक्ट कर गई, इतना मैं मतलब इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। साथ ही साथ एकदम सेल्फ रिस्पेक्ट भी आ रही है, फाइट करने की भी कोशिश करती है, मगर वो जो सर्च करने लगती है तब उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली ये जो है ना, ये जर्नी उनकी एक स्पिरिचुअल पाथ की तरफ बढ़ाने वाली जर्नी है जो अब इन दोनों में स्टार्ट हुई है। अब जब ये बॉडी पेन जब स्टार्ट होता है ना, तो मैं नॉर्मली कहती हूँ कि टाइमलाइन जब चेंज होता है तब ये एक्चुअली होता है। ठीक है, अब टाइमलाइन चेंज होने के बाद बॉडी पेन क्यों होता है इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी कि मस्कुलिन को अगर पेन हो रहा है तो क्या फेमिनिन को भी पेन होता है, फेमिनिन को जो पेन हो रहा होता है वो मस्कुलिन को होता है कि नहीं। तो ये जर्नी में अवेकनिंग उसी की होती है जो डिवाइन फेमिनिन होती है, जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में होती है, चाहे वो फिर मेल हो या फीमेल हो, लेकिन जो एनर्जी फेमिनिन एनर्जी होंगी उनकी अवेकनिंग पहले होती है। तो उनकी जो है ज़्यादा करके जो है बॉडी पेन होना एंड वगैरह वो फेस उनका ज़्यादा होता है सेपरेशन में। अब यहाँ पे जो है ना, डिवाइन फेमिनिन इज़ लाइक अ रिसीवर, वो रिसीवर होती है, मतलब वो एक मैसेंजर, मतलब वो लिटरली जो होती है ना, ये जर्नी की जो है मैं हमेशा कहती हूँ चैरिट होती है, ये जर्नी चलाने वाली होती है। तो वो हमेशा ना एक डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन के बीच में, यूनिवर्स और डिवाइन के बीच का ना एक कड़ी होती है। तो वो एक रिसीवर होती है, राइट। मतलब कुछ भी अगर उन्हें मैसेज अगर गाइडेंस मिलती है तो वो डिवाइन से मिलती है, और उन्हें जो ये जर्नी को चलाना होता है उस तरीके से वो चल रही होती है। तो डिवाइन मस्कुलिन भी जो है उनकी तरफ से भी वो कोई कभी कभी मैसेज ले लेती है और फिर इस तरीके से वो जर्नी पास करती है। हर एक पोर्शंस के पेन के मीनिंग्स है, वो भी मैं इन फ्यूचर लेके आऊँगी। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है, क्या जब डिवाइन फेमिनिन की जब एक बॉडी पेन होती है, शोल्डर पेन, नी पेन, थाई पेन, तो क्या मस्कुलिन भी फील करते हैं? तो मैं ये कहूँगी कि नहीं। एक्चुअली स्टार्टिंग में क्या होता है, जब सेपरेशन मोड आता है ना, तो मैंने अभी कहा कि डिवाइन फेमिनिन अपनी जो है रिसीवर होती है। तो डिवाइन मस्कुलिन के जो पेन होते हैं, उनका जो फियर होता है, उनके जो पेन्स होते हैं ना, अपनी डिवाइन फेमिनिन जो है अपने शरीर पे वो समझ जाती है, मगर डिवाइन फेमिनिन की जो पेन होती है ना, वो नहीं समझ पाते मस्कुलिन, क्योंकि खुद ही डिवाइन फेमिनिन कोई भी चीज़ रिलीज़ नहीं कर रही होती है, वो सरेंडर ही नहीं कर रही होती। सारी चीज़ें अपने अंदर उसने रखा, मतलब जो है ना, डिवाइन फेमिनिन अपनी इतनी स्टोर कर लेती है ना, तो डिवाइन मस्कुलिन तक के वो जाता ही नहीं। इनफैक्ट डिवाइन मस्कुलिन ही फियर में आते हैं उनकी फीलिंग्स से, क्योंकि वो भी जूझ रहे होते हैं उनकी सोच से। हाँ, जब दोनों में जब एक होता है ना, डिवाइन मस्कुलिन जब फीवर, डिवाइन मस्कुलिन को फीवर होता है, डिवाइन मस्कुलिन अगर बीमार से हो गए, डिवाइन मस्कुलिन को कुछ होता है, तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन भी जो है उन्हें भी फीवर आने लगता है। जो डिवाइन मस्कुलिन के साथ उनकी बॉडी पेन, उनका कुछ भी होता होगा, जैसे उनकी जो होती है हार्ट बीट्स होते हैं या उनकी कुछ भी प्रॉब्लम्स होती होगी शरीर के रिलेटेड, वो जो है डिवाइन फेमिनिन अपनी रिसीव कर लेती है और उन्हें वो पता चल जाता है। डिवाइन फेमिनिन की मिसिंग एनर्जी जो है, मस्कुलिन एनर्जी जो है वो रिसीव कर लेती है, और उसी एनर्जी के ऊपर ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी सोल की, उनकी हायर सेल्फ जो उन्हें लिटरली इतनी डिस्टर्ब कर रही होती है मस्कुलिन फेमिनिन की याद दिला दिला के। तो जब हम चेज मोड में आते हैं, जब डिवाइन फेमिनिन चेजिंग मोड में जाती है, तो उनकी वो एनर्जी के ऊपर लिटरली वो खाद का काम कर देती है मस्कुलिन को, ये जर्नी से अपने आप को और दूर रखने के लिए। तो मेरा एक शॉर्ट आंसर यही है कि यस, अगर पेन हो रहा है तो ये शेयरिंग पेन होती है, मगर डिवाइन फेमिनिन शेयर रिसीवर मोड पे होने की वजह से, या वो रिसीवर होने की वजह से जो है मस्कुलिन की पेन रिसीव कर लेती है, मगर डिवाइन मस्कुलिन को नॉर्मली उनके ही पेन हो रहे होते हैं, वो फेमिनाइन की पेन्स नहीं झेल रहे होते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड अगर आपकी पेन हो रही होगी, तो ये आपके ये आपकी अपनी पेन होगी जो आप रिसीव कर रहे होते हैं डिवाइन से, उस रिलेटेड आपको उसके आंसर जो है डिकोड करने होते हैं। लेकिन अगर राइट हैंड साइड की पेन हो रही होगी, तो वो जो है आंसर्स, वो जो रिसीव कर रहे होते हैं आप पेन, वो होता है मस्कुलिन की तरफ से। और मस्कुलिन कहाँ पे स्टक है वो टाइम पे, वो मोमेंट पे, वो आप समझ जाते हो। तो डिटेल में वो पेन्स के मीनिंग्स भी मैं लेके आऊँगी, लेकिन मैंने जो अभी जो पाई है मेरी गाइडेंस से, मैं ये जो मेरी सोच या मेरी गाइडेंस के ऊपर मैं ये जो है ये वीडियो बना रही हूँ, तो ये ज़रूरी है नहीं कि सबसे रेजोनेट करे। तो ये जो पेन है दोनों की भी जो होती है लिटरली शेयरिंग पेन ही होती है, बट वन साइडेड ही है, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है डिवाइन फेमिनियन अभी भी चीज़ें रिलीज़ नहीं कर रही है।
ठीक है। इसकी वजह से जो है मास्कुलिन कुछ भी रिसीव नहीं कर पा रहा है, सिर्फ जो है मिसिंग एनर्जी और चेजिंग मोड ही वो रिसीव कर पा रहा है। इसकी वजह से वो जो रन कर रहे हैं और आपकी चेजिंग की एनर्जी के ऊपर वो अपना जो है काम चला रहे हैं। अदरवाइज़ देखा जाए तो वो भी उतने ही मिस कर रहा होता है जितनी डिवाइन फेमिनिन जो है मास्कुलिन को मिस कर रही होती है ना। मतलब मास्कुलिन भी उतनी ही मिस कर रहे हैं जो फेमिनिन कर रही होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की शॉर्ट वीडियो। आई होप आपसे रेजोनेट करी होंगी। जो मेरी प्यारी डिवाइन फेमिनिन ने मुझे ये सवाल पूछा, उस सवाल का जो है उन्हें जवाब मिला होगा। तो जल्दी में मेरी एक और नई वीडियो के साथ मिलते हो। तब तक के आप सभी अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और प्लीज़ गाइस, थोड़ा सा अपने आप को रिलीज़ कीजिए, थोड़ा सा सरेंडर पे आइए। हर चीज़ें ना पकड़ के मत बैठिएगा, थोड़ा सा यूनिवर्स को भी दे दीजिए। ये स्पिरिचुअल पाथ पे पहले तो आए हो, वो पहले एक्सेप्टेंस मोड में तो आ जाइए। उससे ही हम बाहर नहीं निकल रहे हैं तो हमारी जर्नी हम फास्ट अप कैसे करेंगे। तो मेरे ऐसे ही गाइडेंस वीडियो आगे और लेके आऊँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।